दोस्तों, उत्तराखंड से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक मस्जिद में एक मौलवी छोटी छोटी बच्चियों को दीनी तालीम देने के बहाने मोबाइल में अश्लील वीडियो दिखाता था और उन नाबालिग बच्चियों के साथ में वो बलात्कार जैसा कुकर्म को भी अंजाम देता था। दरअसल जिस बच्चियों के साथ ये कुकर्म करता था, उन बच्चियों की उम्र लगभग 5 से 8 साल के बीच में होती थी। आखिर कौन है ये मौलवी और कैसे पकड़ा गया, आइए इस वीडियो में पूरी सच्चाई जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील कुमार और आप देख रहे हैं कहानी जनता की। दोस्तों, अगर आपके भी बच्चे किसी मौलवी के पास या किसी मदरसे में पढ़ने के लिए जाते हैं तो ये खबर आपको ज़रूर देखनी चाहिए। दोस्तों, ये खबर है उत्तराखंड का एक ज़िला है ऊधम सिंह नगर, और इसी ऊधम सिंह नगर के अंतर्गत एक थाना आता है रुद्रपुर, और रुद्रपुर थाने के पास में ही एक गांव है जिसका नाम है मलसी। इसी मलसी गांव में ये मौलवी लगभग आज से 2 से ढाई महीने पहले इसी गांव में आया था और वो एक मौलवी की तरह बच्चों को दीनी तालीम देता था। मौलवी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के पीलीभीत ज़िले का रहने वाला था और इस आरोपी मौलवी का नाम था शब्बीर रजा। ये शब्बीर रजा नाम का व्यक्ति लगभग 2 महीने पहले या ढाई महीने पहले ये इस उत्तराखंड के इस गांव में आया था जिसका नाम है मलसी, और इसी गांव में एक है मस्जिद जहां पर ये रहता था। गांव वालों ने इसको एक कमरा भी दे दिया था रहने के लिए। ये इसी गांव में गांव के ही कुछ बच्चियों को जो इसके पास पढ़ने के लिए आती थी उनको उर्दू और उनको फ़ारसी भाषा सिखाता था और नमाज अदा करने के तौर तरीके भी सिखाता था। वैसे तो बच्चे सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे, लेकिन शाम को उनके घर वाले इस मौलवी के पास में दीनी तालीम के लिए यानी कि उर्दू और फ़ारसी भाषा सीखने के लिए इसके पास भेज देते थे। इसके पास जहां पर ये पढ़ाता था उसका ना ही कोई लाइसेंस था और ना ही सरकार से कोई परमिशन ली थी, यानी कि ये एक अवैध रूप से एक मदरसा संचालित कर रहा था। एक दिन की बात है, एक 8 साल की बच्ची उस मदरसे यानी कि मौलवी के पास से पढ़कर जब घर आती है तो वो काफ़ी डरी और सहमी हुई लग रही थी। जब उसकी माँ ने उससे पूछा तो उसने कुछ भी नहीं बताया और एक कोने में दुबक कर बैठ गई। तब उसकी माँ और जो दूसरी बच्चियां साथ में पढ़ती थी उनके पास गई और उन बच्चियों से भी पूछा कि क्या हुआ, आज हमारी बच्ची बहुत उदास और गुमसुम सी बैठी हुई है। तब उन बच्चियों ने भी कुछ नहीं बताया। फिर थक हार कर माँ फिर से अपने घर में आती है और अपने बच्ची को प्यार से पूछती है और कहती है, तुमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कुछ भी बात हो तुम मुझे बताओ। तब वो बच्ची कहती है कि अगर मैंने तुमसे कुछ बताया तो वो मौलवी अपने डब्बे से निकाल कर एक जिन्न छोड़ देगा जो तुमको और हमको सभी को मार करके खा जाएगा। इतनी बात जब माँ ने सुनी तो बच्ची को हौसला दिया और कहा कि उस मौलवी से बड़ा जिन्न तो मेरे पास है, अगर मैं उस जिन्न को छोड़ दूंगी तो तुम्हारे मौलवी को और तुम्हारे उस जिन्न को भी खा जाएगा। जब इतनी बात बच्ची ने सुनी तो उसका हौसला बढ़ गया और उसने एक ऐसी कहानी बताई जिसको सुन के माँ के होश उड़ गए। उस बच्ची ने कहा कि वो मौलवी मुझे अंदर कमरे में लेके जाता है और वहाँ पर मोबाइल में गंदी गंदी वीडियो दिखाता है। जब वो वीडियो दिखाता है तो कहता है कि अब तुमको हमारे साथ ऐसे ही करना है, और फिर वो हमारे कपड़े उतारता है और कपड़े उतारने के बाद में फिर वो हमारे साथ गंदा काम करता है। इतनी बात जब माँ ने सुनी तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वो तुरंत भागती हुई उन बच्चियों के पास में गई जो इस बच्ची के साथ में पढ़ती थी। जब उन बच्चियों से पूछा गया तो शुरुआत में तो बच्चियों ने कुछ नहीं बताया, लेकिन जब उसकी माँ ने ये बताया कि मेरी बच्ची ऐसा ऐसा कह रही है, तब धीरे धीरे करके एक एक करके उन सभी बच्चियों ने ये अपना मुंह खोला और बताया कि हाँ, वो मौलवी इस तरह का काम हमारे साथ भी करता है। जब गांव की औरतों ने अपनी बच्चियों की इस तरह की बातें सुनी तो वो गुस्से से लाल हो गईं और भड़क गईं। तभी सभी औरतें इकट्ठी होकर मिलकर उस मस्जिद में जाती हैं जहां पर वो मौलवी रहता था। जब वहां पर ये औरतें और कुछ लोग भी वहां पहुंचे तब देखते हैं कि वो मौलवी उस समय तक वहां से भाग चुका था, यानी कि उसको इन औरतों के पहुंचने के पहले ही उसको किसी न किसी से भनक मिल चुकी थी, इसलिए वो वहां से उस मस्जिद को छोड़कर भाग गया था। थक हार कर महिलाएं उस मस्जिद से निकलकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचती है, यानी कि रुद्रपुर थाने पहुंचती है और वहां जाकर पुलिस से कंप्लेन करती हैं और इस पूरी घटना की जानकारी पुलिस को देती है।
पुलिस ने जैसे इस तरह की बातें सुनी, ये घटना के बारे में जाना, पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज की और तुरंत अपनी टीम गठित की और उस मौलवी के पीछे छोड़ दिया। पुलिस ने बहुत ही जल्दी इस मौलवी को गिरफ्तार कर लिया और जब मौलवी को गिरफ्तार किया तो इसका जो ठिकाना था, जहाँ पर ये रहता था, वहाँ पर जाके रेड डाली। वहाँ पर जाके इस पूरा सर्च किया और जो मौलवी के पास में मोबाइल था, जो बच्चियों ने बताया था कि उस मोबाइल से ये हमको अश्लील वीडियो दिखाता है, तो जब पुलिस ने उससे पूछा कि मोबाइल कहाँ है तो वो कुछ भी नहीं बता रहा था। लेकिन पुलिस ने जब सख्ती दिखाई तो मोबाइल उसने उसी मस्जिद में छिपाया हुआ था, जो बाद में निकाल कर दे दिया। पुलिस ने जब मोबाइल को खोलकर देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था। दरअसल ये मौलवी उस मोबाइल का पूरा डेटा पहले ही डिलीट कर चुका था। पुलिस ने उसके मोबाइल का डेटा टेक्नोलॉजी के माध्यम से रिकवर किया और जब वो डेटा रिकवर हुआ तब पुलिस ने देखा कि इसकी गूगल की हिस्ट्री में लगभग हर दिन पोर्न वीडियो सर्च किए जाते थे और ये कई पोर्न साइटों पर जाकर घंटों उनके वीडियो को देखता था। पुलिस के पास ये एक सबूत था और इसके बाद में जब इसका और डेटा देखा, गैलरी वगैरह देखी इसकी, तो उस गैलरी में भी बहुत सारे अश्लील वीडियो मिले। पुलिस ने जब बच्चियों से पूछताछ की तो उन बच्चियों ने बताया कि जब हम सारे लोग इसके पास में जाकर पढ़ाई करते थे तो ये जो बड़ी उम्र की लड़कियां और लड़के होते थे उनको ये मारपीट उनके साथ ज़्यादा करता था और उनको ज़्यादा होमवर्क भी देता था और जैसे ही वो पहुंचते थे वहाँ 10-15 मिनट से ज़्यादा देर रुकने नहीं देता था और उनको वापस घर भेज देता था। लेकिन जो बच्चियां 5 से 8 साल के बीच में होती थी, यानी कि वो उनको इतनी समझ नहीं होती थी कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या गुड टच है, क्या बैड टच है, उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती थी, ये उनको ही अपना निशाना बनाता था। ये एक एक बच्ची को अपने एसी वाले रूम में बुलाता था और वहाँ पर उनके साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम देता था। पहले उनको मोबाइल में पोर्न वीडियो दिखाता था और बाद में कहता था कि जो इसमें करते हैं वैसे ही तुम करो। फिर बच्चियों के कपड़े उतारता था और उनके साथ दुष्कर्म करता था। पुलिस की जांच में 5 छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों के साथ रेप की पुष्टि हुई है। पुलिस ने इस मौलवी को रेप के केस में, यानी कि बलात्कार के केस में और पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, आपकी इस आरोपी मौलवी शब्बीर रजा के बारे में क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इसी तरह की नई नई और सच्ची कहानियाँ सुनने को मिलती रहेगी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी को परेशान या बदनाम करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।